फुरफुरा शरीफ बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव का नाम है। हाले तो गांव का नाम है, पर फुरफुरा शरीफ अपने आप में एक सिलसिला ट्रेडिशंस माना जाता है बंगाली मुसलमानों में, जिनका इन्फ्लुएंस बंगाल, असम, त्रिपुरा और बांग्लादेश में 19वीं सेंचुरी का ये एक फिनोमेना है। उनका जो फाउंडर थे पीर अबू बकर सिद्दीक, वो सोशल रिफॉर्मर और रिलीजियस रिफॉर्मर हुआ करते थे। उस वक्त वो बहुत बड़े दानिश्वरों में थे, एक थे। उनका एजुकेशन इनिशिएटिव है, मतलब बंगाल में अब तकरीबन 2000 से ज़्यादा मदरसा, मकतब और जो सरकारी जो सीनियर मदरसा, हाई मदरसा है, वो भी एक वक्त फुरफुरा शरीफ के जो पीर अबू बकर सिद्दीकी और उनका जो साहिबजादे थे मौलाना अब्दुल हाई सिद्दीकी साहब, उनका बहुत बड़ा रोल था बंगाल में इस्लामिक एजुकेशन के लेकर। और उसके साथ साथ इनका तालीमी इदारा के साथ साथ बंगाल में हिस्टोरिकली ख़ास करके ये मानसून के बरसात को छोड़कर ठंडी में, सर्दी में और गर्मी के वक्त में बंगाल में जलसा तकरीर होता है, इसाले सवाब। और ये इसाले सवाब जनरली रात को होता है, जो शहरी आवाम है उनको पता ही नहीं होता है कि कब इसाले सवाब हो रहा है। तो ये लाखों इसाले सवाब, मतलब हर बंगाल में हज़ारों तादाद पे इसाले सवाब होता है हर एक साल। और इस इसाले सवाब में फुरफुरा शरीफ का जो पीर साहब है, पीरज़ादा है अब्बास सिद्दीकी साहब, उनमें से एक है। उनका और भी तमाम 100 से भी ज़्यादा उनका अपना कज़िन्स और ब्रदर्स, उनका रिलेटिव्स हैं, जो बंगाल में एवरीडे कहीं ना कहीं वो लोग तकरीर में जाते हैं। दूसरी बात ये कि फुरफुरा शरीफ अनलाइक जो अजमेर शरीफ हुआ या कि चौचा हुआ या फिर आपका निज़ामुद्दीन हुआ, उससे थोड़ा अलग इसीलिए है, वो ये एक लिविंग ट्रेडिशंस है। अजमेर में लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, आ जाते हैं। फुरफुरा शरीफ में लोग ज़ियारत भी करते हैं और उनके साथ साथ जो उनका जो पीर साहब जो जिंदा है, जो नसीहत करते हैं, वो उनको दावत देते हैं, तकरीर वाज महफिल के लिए उनको बुलाते हैं। तो इनके साथ एक लाइवली रिलेशंस है। और जो बंगाल का जो लोकल बंगाली मुस्लिम्स है, ज़्यादातर किसान है और जो वर्कर्स है, उनके साथ फुरफुरा शरीफ का एक बहुत रूहानी रिलेशंस बहुत हिस्टोरिकली है। और उसका उन फुरफुरा शरीफ से पॉलिटिकल आगाज़ जो बनी है, चाहे ये फुरफुरा शरीफ का पूरा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनमें से एक पार्ट सियासत का जो नया पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट किए हैं जो लास्ट 21 जनवरी को। तो ये अब हमको देखना है कि वी हैव टू वेट एंड सी कि इनका इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस कैसा होता है। जिस तरह से हम लोग इनका तकरीर में, इनका पॉलिटिकल प्रोग्राम में लोगों का भीड़ देख रहे हैं, लोग का जो उत्साह देख रहे हैं, उसमें से लगता है कि थोड़ा बहुत असर डाल सकता है। मैं यही और एक बात ऐड करना चाहता हूँ फुरफुरा शरीफ के बारे में। फुरफुरा शरीफ का जो इंटायर डिस्कोर्स है, ये एक बेसिकली वर्नाकुलर बंगाली रूरल मुस्लिम का डिस्कोर्स है, जो हो सकता है कि कलकत्ता का भी जो उर्दू स्पीकिंग जब मुस्लिम्स है, उनको भी इतना उनका आइडिया नहीं है कि फुरफुरा शरीफ बेसिकली चीज़ है क्या। उसीलिए कह रहा हूँ कि फुरफुरा शरीफ को समझने के लिए आपका बंगाल का गांव जाना पड़ेगा, 24 परगना नॉर्थ के अंदर जाना पड़ेगा, बसीरहाट जाना पड़ेगा, बादुड़िया जाना पड़ेगा, देगोंगा जाना पड़ेगा, भांगोड़ जाना पड़ेगा, कैनिंग जाना पड़ेगा, डायमंड हार्बर जाना पड़ेगा। इस तरह गाँव में, क्योंकि मैं फील्ड वर्क किया हूँ, जिससे कि इसमें उनका हज़ारों नहीं लाखों जो मुरीदान है, वो मुरीदान इनको बहुत अच्छे से मानते हैं। बस ये देखना है कि वो मुरीदान का रिलीजियस तौर पे मानना और सियासी वोट देना, ये कितना तक ट्रांसलेट होता है, दैट वी हैव टू वेट एंड सी। मगर ये कह सकता हूँ कि ये एक खास करके दक्षिण बंगाल में, साउथ बंगाल में एक सियासी बदलाव, ये कम से कम सियासी असर डाल सकता है।